हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये हम मैटर के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम हिंदी में पदार्थ होता है। ये क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल सीखेंगे। तो हमारी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने जितनी भी वस्तुएं देखी, पेड़ पौधे और जानवर, पशु पक्षी और इंसान, लोगों को और सभी वस्तुएं जो हमने देखी हैं अलग अलग तरह की, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। और विश्व में जो ये सभी चीज़ें अलग अलग बनावट की होती हैं ना, जो कोई भी वस्तु होती है कोई भी सामग्री से बनी होती है, ये आप जानते हैं। जैसे ये किताब होती है, ये किससे बनी होती है, किसी ना किसी सामग्री से तो बनी होती है, उसमें कुछ ना कुछ तो लगा होता है। तो यही होता है, क्या होता है ये, इसी सामग्री से जो कोई वस्तु बनती है उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी सामग्री से जो कोई वस्तु बनती है तो हम उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हम पदार्थ की परिभाषा दे सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु, जो प्रत्येक वस्तु होती है, प्रत्येक वस्तुएं जो होती हैं जिस सामग्री से जिस सामग्री से बनी होती हैं, यहाँ पर लिखेंगे बनी होती हैं। बनी होती हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पदार्थ। वैज्ञानिकों ने इसे पदार्थ का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पदार्थ। जैसे हमारा कलम होता है, प्लास्टिक से बना होता है, तो ये एक किसी भी सामग्री से बना होता है। पेन हो, चाहे बुक हो, हमारी बुक, किताब हो या फिर कुछ भी हो, किसी ना किसी वस्तु से तो वो बना होता है, तो हम उसे कहते हैं पदार्थ। पदार्थ जिस सामग्री से बना होता है कोई भी वस्तु, उसे पदार्थ कहते हैं। उसके बाद जो होता है, जिस हवा में जैसे हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, या फिर पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, जो एक पानी की एक बूंद होती है ना, पानी की बूंद, वह भी, या फिर रेत का कोई भी कण हो छोटा सा, ये सभी पदार्थ होते हैं। ध्यान देने योग्य एक बात होती है कि ये चाहे रेत हो या फिर पानी हो या कुछ भी हो, ये इनका द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान का मतलब वजन भी होता है और ये स्थान भी घेरते हैं। तो जो वस्तु होती है, जो चीज़ें हमारी स्थान घेरती हैं और जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं। और प्राचीन काल से ही मनुष्य जो होता है अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है, अपने आसपास समझने का प्रयास करता है। और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने भारत के 5 मूल तत्वों, जो पदार्थ जो होता है, उसे दार्शनिकों ने 5 जो होते हैं उनके मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है। पंच तत्व जिसे कहते हैं। जैसे पंच तत्व, यहाँ पर 5 तत्वों से जो बना होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसे वैज्ञानिकों ने पंच तत्व भी कहा है। जैसे देखिए, वायु होता है और पृथ्वी होता है
आग होता है, जल और आकाश। ये 5 तत्व पदार्थ का निर्माण करते हैं। तभी इसीलिए हम इसे पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। सजीव और निर्जीव का मतलब होता है चाहे वो जीवित जिसमें जान हो या फिर उसमें जान ना हो, उसे निर्जीव कहते हैं, और जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं। इस समय यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। ठीक है, और ये हम आज जान चुके हैं कि पदार्थ है क्या, और ये आपको समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।